हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम सम इन ए कन्फिग्रेशन। तो हमारे पास एक एरे है, तो एरे के अंदर हमको एरे का सम निकालना है। सपोज एरे इसी फॉर्मेट में 8132, तो उसके इंडेक्सेस के साथ हमको उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। जो हमारे को रिजल्ट बनेगा वो एक आंसर है। अब हम एरे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करा सकते हैं। तो इसके लेंथ 4 है, तो 4 अलग अलग फॉर्मेट बन सकते हैं। हो सकते हैं हम इसको क्लॉकवाइज मूव कराएं, देन हमारा ये फॉर्मेट बनेगा। अगर हम इसके साथ इंडेक्स की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये आंसर बनता है। अगर हम एक और बार रोटेट कराएंगे तो ये बनेगा आंसर, और हम मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद आंसर ये बनता है। तो हमको ऐसे रोटेशन कराने के बाद मैक्सिमम आंसर बताना है, जो कि 29 है। तो इसकी अब अप्रोच देखते हैं। तो फर्स्ट केस ये है। पहले तो इसका इनिशियल निकाल लो। जो इनिशियल में रहेगा वो रहेगा ये 8 + 0, 3 + 1, 1 + 2 और 2 × 3। तो इसका आंसर बनता है 11। और साथ साथ एक मैं सम वेरिएबल ही मेंटेन करके चलूंगा, जो कि सबका समेशन रखेगा 8 + 3 + 1 + 2। अब अगला जो फॉर्मेट होगा वो 3 × 0 + 8 × 3 करके बनता है। तो अगला फॉर्मेट ऐसा दिखेगा 3 × 0 + 1 × 1 + 2 × 2 और 8 × 3। अब ये देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये बनाना है तो साइड में रखते हैं। हम इस इंडेक्स से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये हमारा बन चुका है, और आंसर में हम एक्सप्लोर करके रखेंगे जो हमको रिटर्न करना है। अब यहाँ पे आते हैं। अब ये चीज़ देखो, इस चीज़ के साथ हमको यहाँ से यहाँ पे जंप करना है। तो ये देखो, ये जो है आखिरी वाले, इनमें ये जो आखिरी वाले हैं इन सब की सब्ट्रैक्शन है। तो ऐसा करेंगे, हम इंडेक्स तो खड़े हैं 1 पे, तो उसके पीछे का इंडेक्स का समेशन हटा देते हैं, और बाकी का जो समेशन रहेगा करंट में से उसको माइनस कर देंगे। तो करंट में से माइनस कर दो तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। अब उसके साथ यहाँ पे खड़े थे, आई हमारा है 1 पे, i-1 की मल्टीप्लीकेशन कर दो n-1 के साथ। तो ये बन गया। अब ये आ गया हमारा सेकंड, और इसका आंसर है 8 × 3। तो ये है 3 × 0 वाला। तो 3 × 0 वाला इसका आंसर 29 है। और फॉर्मेट बनाते हैं। तो इससे आगे चलो। अब हमने इसका इस्तेमाल करा था, और इससे जो नेक्स्ट फॉर्मेट बनता है, नेक्स्ट रोटेशन बनती है, वो बनती है कुछ ऐसी 8 × 2 + 3 × 3, 1 × 0, 2 × 1, क्योंकि 1 × 0 देन 1 2 3, तो ऐसे करके ये बनेगा। अब ये वाला अगर हम 3 को स्किप कर दें तो ये वाला का नेक्स्ट, अगर तुम ध्यान से देखो, 8, 1 और 2 एक कम कम है सब में एक कम कम है। और अभी हमारा आई है 2 पे, तो आई एक कम वाला है 3। अगर हम 3 वाले को हटा दें, समेशन में से 3 वाले को हटा दें, एक पिछले वाले को हटा दें, और बाकियों का माइनस कर दें, तो बाकियों का हमने माइनस कर दिया। ये हमारा है करंट सम में से बाकियों का माइनस कर दिया। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे खड़े थे एक पिछले वाला i-1 का, जो कि है 3, मल्टीप्लाई करा देंगे n-1 के साथ। तो ये आ गया, और इसका बनता है 1 × 0 है ये, तो इसका बनता है 27। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखना अप्रोच क्या लगेगी। तो यहाँ पे 2 × 0 बनता है, 8 × 1, 3 × 2 + 1 × 3। तो ऐसा कुछ बनेगा। अब यहाँ पे देखो, ये करंट है, ये समेशन है सबका।
तो समेशन में से हमको माइनस करना है, समेशन में से हमको माइनस करना है। अब हमारा आई आ चुका है, ये 0 के लिए था, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, और ये हमारा 3 के लिए है। तो यहाँ पे कुछ आंसर रहेगा, तो हमारा आई हमारा 3 पे आ चुका है, आई हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा समेशन है, ये देखो ये है करंट और ये है समेशन। तो समेशन में से जो करंट है, हमारा न्यू करंट बन रहा है, तो इसको हम टैंप बोल देते हैं शुरुआत के लिए, टैंप। ये हमारा टैंप क्रिएट हो रहा है, और टैंप में से प्रीवियस करंट जो है उसमें से हमको मोडिफिकेशन करनी है, उसमें हमको मोडिफिकेशन करनी है। तो पिछले वाला छोड़ के हम 3 पे खड़े थे, 2 वाला छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो उसको हम माइनस नहीं करेंगे सिंपली, तो इसको छोड़ देते हैं। और 8 3 और 2, 8 3 और 2 है, उसको हम एक कम कर देंगे। तो 8 को, 3 को और 2 को एक एक हमने कम कर दिया। तो इसका कोड देखते हैं, करंट में से कम करना है समेशन में से आई माइनस वन का, समेशन में से आई माइनस वन का कम करना है। तो ये था करंट, करंट में कम हो रहा है, समेशन आई माइनस वन, आई हमारा 3 पे है, तो 3 माइनस 2, तो 2 वाला कम हो रहा है, तो ये वाला हमने हटा दिया। तो बाकियों का एक एक कम हो चुका है, वो अब करंट में से कम हो चुका है। ये तो अभी रहेगा, हाँ 2 वाला कम हो गया, और 8 वाला कम हो गया, देन 3 वाला कम हो गया। अब आती है 1 की बारी, हम 3 पे खड़े हैं और हमको एक पिछले वाले की मल्टीप्लिकेशन चाहिए n माइनस वन के साथ, तो साथ में पिछले वाले की मल्टीप्लिकेशन चाहिए n माइनस वन के साथ, तो पिछले वाले की मल्टीप्लिकेशन चाहिए n माइनस वन के साथ, देखो सेम है। तो ये हमारा एक आंसर बन गया, और इसका जो रिजल्ट है हमने रखा है 2 क्रॉस 0, तो 2 से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसका है 17। अब इसमें से मैक्सिमम है 29, 29 हम रिटर्न करा देंगे, जो हमारा रिजल्ट। तो सिंपली हमारे 3 वेरिएबल बनते हैं, करंट, सम और रिजल्ट। अब देखो ये हमारा टैंप बन चुका है, तो हम अगली बार के लिए इसके ऊपर वर्क करेंगे ना, तो इसके ऊपर वर्क करेंगे तो हम करंट को री इनिशियलाइज करा देंगे टैंप पे से, करंट को री इनिशियलाइज करा देंगे टैंप से। अब इसका कोड देखते हैं, 3 वेरिएबल बनेंगे, करंट, सम और आंसर। सम में सबका सम है, और करंट में फर्स्ट आइट्रेशन है, जैसे 8 क्रॉस 0, तो यहाँ पे इन्होंने आकारी में लिख रखी है वो आइट्रेशन, जो कि आंसर 11 देती है, तो वो हमारा आइट्रेशन है। अब आंसर में फर्स्ट आइट्रेशन का रिजल्ट स्टोर करा देंगे। आगे चलते हैं, हमको और आइट्रेशन क्रिएट करनी है और रोटेशन क्रिएट करनी है। तो जैसे बात करी करंट में, जो हमारा एक नवा टैंप बन रहा है, करंट में से सम माइनस आई माइनस वन, मतलब जो सम है उसमें आई माइनस वन का माइनस कर दिया, जैसे कि यहाँ पे कोड लिखा था वही कोड यहाँ लिखा है, सम में से पिछले वाले एलिमेंट का माइनस करके करंट में से माइनस कर दिया। उसके बाद प्रीवियस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा दिया n माइनस वन के साथ, और जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट तुम्हारा जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हमारा हो चुका है, टैंप हमारा बन गया। अब आंसर में स्टोर करा देंगे। अब ये जो टैंप है, ये हमारा करंट का काम करेगा अगली रोटेशन के लिए, तो करंट को भी री इनिशियलाइज करा देते हैं, आखिर में रिटर्न करा देंगे आंसर। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कॉन्स्टेंट है। आई होप कोड समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और यार सब्सक्राइब कर दिया करो, 93% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।